चैप्टर 6 रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर में क्वेश्चन नंबर 8, जया, ममता एंड स्मृति आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द प्रपोर्शन ऑफ 2:5:4:5:1। उनके शेयर दिए गए 2/5, 5/10 एंड 1/10। बेस सेम करते हैं, यहाँ 2/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/10, 5/10, 1/10, यानी 4:5:1 इज देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पार्टनर रिटायर हो रहा है, पार्टनर एस, और एस के रिटायरमेंट के बाद नेसेसरी अकाउंट्स आर टू बी प्रिपेयर्ड, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, कैश बैंक अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो ये नेसेसरी फॉर्मेट्स बनाए गए। सबसे पहले उसमें कैश का ओपनिंग बैलेंस, कैश का कोई बैलेंस नहीं दिया है, और पार्टनर्स के करंट अकाउंट के बैलेंस है 26,000 और 14,000। जी और एम का क्रेडिट बैलेंस है और एस का डेबिट बैलेंस है 10,000। बाकी दो पार्टनर्स जे और एम के कैपिटल सीधे बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड जाएंगे, 2 लाख 1 लाख, तो टोटल 3 लाख रुपीज। नाउ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस डिस्ट्रीब्यूशन, नेक्स्ट स्टेप। तो जनरल रिजर्व की एक अमाउंट है जिसको हम डिवाइड करेंगे 70,000 के अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड इन 4:5:1। सो 28,000, 35,000 एंड 7,000 will be credited to partners current account. Goodwill, old goodwill shown in the books at a value of 30,000 divided in 4:5:1. So debit side of partners current account to goodwill 12,000, 15,000 and 3,000. After that necessary adjustment, first adjustment is of outstanding rent of 4,000. First effect revaluation account debit side outstanding rent 4,000. Second effect liability side outstanding rent 4,000. Next is receivable interest on investment is 2,500. So credit side of revaluation receivable interest on investment 2,500 and balance sheet asset side receivable interest 2,500. Investment is sold for 35,000. Now book value of investment is 33,000 and it is sold for 35,000. So cash account debit side to investment 35,000. Sale of investment की वैल्यू 35,000. यहाँ से इन्वेस्टमेंट जीरो हो जाएंगे क्योंकि 33,000 की बुक वैल्यू है और सेल करने पे यहाँ पे वैल्यू जीरो, एंड 3,000 रुपीज, 2,000 रुपीज इज प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। Why profit on sale of investment 2,000? Because book value of 33,000 sold for 35,000, so 2,000 will be credited to revaluation account. Firm's goodwill is shown at, firm's goodwill is valued at rupees 2 lakh. ये न्यू गुडविल है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे इंटरनल प्रोपोर्शन चेक करना है पार्टनर्स का। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:5:1 है और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन दिस टू कंटिन्यूइंग पार्टनर्स जी एंड एम इज 1:1। इंटरनल प्रोपोर्शन अगर हम कंपेयर करें जी और एम का, तो ओल्ड में उनका इंटरनल प्रोपोर्शन 4:5 था, न्यू में 1:1 है। इंटरनल प्रोपोर्शन सेम नहीं है, इसलिए गुडविल में यहाँ गेन का कैलकुलेशन करना होगा, क्योंकि रिटायरमेंट और डेथ में गुडविल की एंट्री गेनिंग रेशियो में पास करनी है। तो गेन इज इक्वल टू न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। जे का न्यू शेयर है 1/2, एम का न्यू शेयर है 1/2, जे का ओल्ड शेयर 4/10, एम का ओल्ड शेयर 5/10। तो यहाँ पे जे का गेन मिलेगा 1/10। एम इज ए न्यूट्रल पार्टनर, तो एम का कोई गुडविल की एंट्री में रोल ही नहीं होगा। फर्म की गुडविल 2 लाख रुपीज और उसमें से शेयर ऑफ एस, शेयर ऑफ आउटगोइंग पार्टनर एस निकालेंगे जो कि 1/10। तो 2 लाख का 1/10 अमाउंट इज 20,000 एंड एंट्री विल बी जेस करंट टू एस करंट। J is the gaining partner and S is outgoing partner, so entry will be J's current to S current. तो 2S current लिख के यहाँ पे J के कॉलम में 20,000 and by J's current लिख के S के करंट अकाउंट की क्रेडिट साइड अमाउंट आएगा 20,000. After that revaluation account will be closed. Revaluation account credit side total is 4,500. Debit item is 4,000. So difference of 500 is revaluation profit. Transfer to current account credit side. JMS in PSR of 4:5:1. So amount is 200, 250 and 50. Credit side of current account. After this, S retiring partner का disbursement करना है पहले। तो retiring partner का credit side का टोटल है 27,050 और उसका डेबिट साइड का टोटल है 10 + 3 13,000. So 14,050 14,050 is credit balance of S current account. तो यहाँ पे हमें S के अकाउंट का सेटलमेंट करना है, क्योंकि एक सिर्फ एस का कैपिटल अकाउंट ओपन किया गया यहाँ पे नीचे, कैपिटल अकाउंट ऑफ ओनली पार्टनर एस। एस का कैपिटल है 90,000। करंट अकाउंट में से उसका जो एंटाइटलमेंट है वो 14,050 का है, यानी उसका फर्म में 1,04,050 रुपए पड़ा हुआ है और फर्म ने उसे यहाँ पे डेबिट साइड असेट के बैलेंसेस में, डेबिट बैलेंसेस के लिस्ट में लोन टू एस करके एक अमाउंट दिया गया 30,000, यानी फर्म ने उसे 30,000 का लोन एडवांस किया है
और उसका 1,04,050 रुपया फर्म में पड़ा है, तो उसका नेट अमाउंट करके यहाँ पे 74,050 रुपीज का एस का लोन हो जाएगा। एस का कैपिटल 90,000 का था, एस का करंट अकाउंट का बैलेंस आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट 14050 निकला, यानी उसका फर्म में 1,04,050 रुपया पड़ा हुआ है, उसमें से 30,000 का लोन फर्म ने उसे एडवांस किया है, यानी उसका नेट अमाउंट फर्म में जो है वो है 74,050। उसको एस के लोन के फॉर्म में लायबिलिटी साइड शो करेंगे, एस लोन 74,050। तो किस तरह से एस का कैपिटल क्लोज करना है, तो पहले कैपिटल का बैलेंस 90,000, देन करंट अकाउंट की डेबिट साइड पे 2s कैपिटल लिख के एस कैपिटल की क्रेडिट साइड बाय एस करंट अकाउंट 14050, और जो लोन टू एस का बैलेंस था उसको यहाँ कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड लोन टू एस क्लोज करेंगे, तो डिफरेंस इज 74,050। तो 74,050 फंड प्रोवाइडेड बाय एस टू द फर्म इन फॉर्म ऑफ लोन, तो वो एस के लोन के तरह यहाँ पे शो करेंगे लायबिलिटी साइड 74,050। उसके बाद रिमेनिंग जो दो पार्टनर्स है उसके करंट अकाउंट के बैलेंस 32,200 एंड 34,250, क्रेडिट साइड टोटल माइनस डेबिट अमाउंट, तो यहाँ पे करंट अकाउंट जे के लिए 22,200 और एम का 34,250, तो टोटल बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट इज 56,450। आफ्टर दिट नेसेसरी जो बैलेंसेस है जैसे बिल्डिंग मशीनरी जिसके अंदर कोई एडजस्टमेंट नहीं है उसको एज इट इज प्लेस करेंगे, बिल्डिंग मशीनरी स्टॉक डेटर्स एंड कैश बैलेंस। कैश बैलेंस इज फ्रॉम बैंक, कैश बैंक अकाउंट 35,000, ओरिजिनल बैलेंस 0 था, इन्वेस्टमेंट सेल करने पे 35 आया, इसलिए उसका बैलेंस 35,000। लायबिलिटी साइड पे बैड डेट्स रिजर्व ऑफ 10,000 विदाउट एनी चेंज, सो फाइनली टोटल ऑफ बैलेंस शीट 5,34,500। नेक्स्ट क्वेश्चन में एमआरजी, देयर आर 3 पार्टनर्स, उनके रिस्पेक्टिव ओल्ड शेयर दिए गए 1/2, 1/3, 1/6, तो बेस सेम करेंगे, यहाँ 3/3 से मल्टीप्लाई, 2/2 और यहाँ पे 1/6 है, इसलिए 3/6, 2/6 एंड 1/6 is their old profit sharing ratio. New ratio is not given, so internal proportion of M and G 3:1 will be treated as new PSR. तो new PSR 3:1, gaining ratio is also 3:1 between M and G. तो कैपिटल अकाउंट नेसेसरी फॉर्मेट है यहाँ पे रिवैल्यूएशन, कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। फर्स्ट ऑफ ऑल बैलेंस ऑफ देयर कैपिटल, एम आर जी में एम का 136, आर का 50 और जी का 54,000, इसके साथ कैश का बैलेंस 12,000। देन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस डिस्ट्रीब्यूशन, फर्स्ट इज वर्कर्स कंपनसेशन रिजर्व। अब यहाँ पे हमें बोला गया है कि क्लेम है, वर्कर्स का क्लेम है 20,000 का और कंपनसेशन रिजर्व अपने पास 24,000 का है, इसलिए जो डिफरेंस के 6,000 है यहाँ पे रिजर्व शॉर्ट पड़ रहा है, कम पड़ रहा है, इसलिए जो डिफरेंस के 6,000 है इट विल बी क्रिएटेड फ्रॉम रिवैल्यूएशन अकाउंट बाय पासिंग दिस एंट्री WCR 24,000, रिवैल्यूएशन डेबिट 6,000 टू वर्कर्स क्लेम 30,000, जिससे वर्कर्स क्लेम लायबिलिटी साइड आएगा 30,000 और रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड आएगा टू वर्कर्स क्लेम 6,000, और नो अमाउंट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बाय वे ऑफ वर्कर्स कंपनसेशन रिजर्व अमंग पार्टनर्स, क्योंकि यहाँ पे बैलेंस कुछ रिटेन नहीं हो रहा है। दूसरा है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ रही है, 58,000 का बुक वैल्यू है और मार्केट वैल्यू उसकी 64,000 है, इसलिए 6,000 प्लस हो रहा है, इसलिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व टोटली फ्री रिजर्व है जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एम आर और जी में 6,000, 4,000 एंड 2,000, 6,000, 4,000, 2,000 इन द प्रपोर्शन ऑफ 3:2:1। और इन्वेस्टमेंट का जो 6,000 इंक्रीज हुआ है वो यहाँ पे आएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड बाय इन्वेस्टमेंट 6,000। एक और डेबिट साइड पे अमाउंट है, वो है एडवर्टीजमेंट कैंपेन फिक्टिशियस एसेट, जिसका अमाउंट है 24,000, उसको भी 3:2:1 में डिवाइड करेंगे तो टू एडवर्टीजमेंट कैंपेन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड 12,000, 8,000 एंड 4,000। इस तरह से पहले एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड एक्यूमुलेटेड लॉसेस एंड फिक्टिशियस एसेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। आफ्टर दैट एडजस्टमेंट्स, तो पेटेंट्स आर रिड्यूस बाय 20%, 20% कम करना है, 35,000 का 20% 7,000 माइनस करके आउटर कॉलम 28,000 और दिस 7,000 विल बी डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन टू पेटेंट 7,000। दूसरा लायबिलिटी, यहाँ बिल्डिंग इज रिड्यूस टू 90%, 75,000 है, 90% इज 67,500, it is reduced to 67,500, so reduced by 7,500 which is debited to revaluation account to building 7,500. Bad debts reserve
बैड डेट्स रिजर्व इज इंक्रीज बाय 5%, इज टू बी इंक्रीज बाय 5%। अब डेटर्स की अमाउंट 80,000, उसका 5% है 4,000, 4,000 इंक्रीज करना है। 5,000 ऑलरेडी बीडीआर है, 4,000 इंक्रीज करना है, तो न्यू बीडीआर विल बी 9,000 एंड आउटर कॉलम अमाउंट इज 71,000 एंड द अमाउंट विच इज इंक्रीज, यानी 5 का 9 जो किया उसमें 4,000 इंक्रीज किया है, वो डेबिट साइड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट में टू बैड डेट्स रिजर्व 4,000। After that 5,000 is to be paid to R immediately and balance is into equal annual installment by way of 10% loan। तो उसके लिए पहले क्लोजिंग प्रोसेस करेंगे। यहाँ पे इन्वेस्ट रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करने पे वन मोर एडजस्टमेंट, बैड डेट्स रिकवर्ड ऑफ 500 इट इज क्रेडिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड डेबिटेड टू कैश अकाउंट। अब यहाँ पे बैड डेट्स रिकवर्ड की एंट्री होगी कैश टू बैड डेट्स रिकवर्ड, कैश टू बैड डेट्स रिकवर्ड, जिससे बैड डेट्स रिकवर्ड का अकाउंट ओपन होगा, कैश अकाउंट डेबिट साइड एक इफेक्ट आएगी और ये नॉमिनल अकाउंट है। तो आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन बैलेंस शीट बचती है अपने पास, इसमें सिर्फ एसेट्स और पर्सनल अकाउंट ही आएंगे। इसलिए गुड्स और नॉमिनल, अगर एडमिशन रिटायरमेंट में रिवैल्यूएशन की प्रोसेस में कभी भी गुड्स और नॉमिनल अकाउंट्स ओपन होते हैं तो उसके लिए एक ही इफेक्ट है, रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसलिए रिवैल्यूएशन बैड डेट्स रिकवर्ड को क्लोज करेंगे, बैड डेट्स रिकवर्ड टू रिवैल्यूएशन, तो क्रेडिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन आएगा बाय बैड डेट्स रिकवर्ड। After that revaluation account will get closed, debit side total is more compared to credit side, so difference is revaluation loss and it will be debited to partners capital account to revaluation account, revaluation loss of 9,000, 6,000 and 3,000। गुडविल जो है फर्म के लिए यहाँ बोला गया कि 40,000 पेड टू आर फॉर गुडविल, यानी आर को 40,000 रुपए गुडविल के दिए जाएंगे। तो सबसे पहले न्यू पीएसआर ओल्ड के प्रपोर्शन में ही आएगा, यानी 3:1 होगा, इसलिए गेनिंग रेशियो भी 3:1 है। तो उसकी एंट्री समझते हैं। यहाँ पे आउटगोइंग पार्टनर आर को 40,000 रुपए ज्यादा दिए गए गुडविल के लिए, यानी आर का कैपिटल क्रेडिट होगा। पहले ये पार्ट पता चलता है हमें कि आर क्रेडिट होगा, डेबिट होंगे एम और जी, और वो भी गेनिंग रेशियो में जो कि 3:1 है, और अमाउंट जो देना है पार्टनर को, रिटायरिंग पार्टनर आर को, वो है 40,000। तो 40,000 को 3:1 में डिवाइड करें तो 30,000 एंड 10,000 अमाउंट आएगा। ये गुडविल की एंट्री है। गुडविल का अमाउंट यहाँ पे इनडायरेक्टली दिया गया है, नहीं तो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में क्या होता है कि फर्म की टोटल गुडविल दी जाती है, जिसमें से हम आउटगोइंग पार्टनर का शेयर निकालते हैं और गुडविल की एंट्री पास करते हैं गेनिंग रेशियो में। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट में जो आउटगोइंग पार्टनर है उसका एंटाइटलमेंट क्या है गुडविल के लिए, वो उसका शेयर डायरेक्ट आउटगोइंग पार्टनर का शेयर ऑफ गुडविल दे दिया गया है कि 40,000 इज पेड टू आर बाय वे ऑफ गुडविल, मींस 40,000 एक्सेस अमाउंट इज गिवन टू पार्टनर आर बाय वे ऑफ गुडविल एंड इट विल बी कंट्रीब्यूटेड बाय रिमेनिंग पार्टनर इन गेनिंग प्रपोर्शन 30,000 एंड 10,000, जिसके लिए पोस्टिंग होगा एम जी टू आर। तो टू आर कैपिटल, एम में 30 और आर में जी में 10,000, और क्रेडिट साइड यहाँ पे बाय एम एंड बाय जी, आर में 30,000 एंड 10,000। तो इस तरह से गुडविल की एंट्री पास करनी है। आफ्टर दैट जो रिटायरिंग पार्टनर आर है उसका अकाउंट क्लोज करेंगे। तो आर की क्रेडिट साइड का टोटल है 94,000, इसमें से डेबिट बैलेंसेस माइनस करने हैं 8,000 एंड 6,000। 5,000 इज पेड टू आर इमीडिएटली, इसलिए यहाँ पे टू कैश आर के कॉलम में 5,000 लिखना है। तो बाय कैश, यहाँ पे कैश अकाउंट क्रेडिट साइड बाय आर कैपिटल 5,000। तो आर में क्रेडिट के 94 में से डेबिट के 8, 6 और 5,000 का कैश माइनस करने पे 75,000 रुपीज बचेंगे। वो पार्टनर्स का लोन है, आर का लोन है, जो सीधा लायबिलिटी साइड आएगा। आर लोन 10%, आर लोन ऑफ 10%, 75,000। रेस्ट ऑफ द पार्टनर्स के कैपिटल क्लोज करने एम और जी के। एम का क्रेडिट साइड टोटल 142, जिसमें से डेबिट के बैलेंस माइनस करने पे 91 उसका क्लोजिंग बैलेंस कैपिटल का, जो क्या आएगा लायबिलिटी साइड, एम्स कैपिटल 91,000। जी के लिए क्रेडिट साइड टोटल इज 56,000, जिसमें से डेबिट के बैलेंस इज 410 और 3 माइनस करने पे 39,000। सो क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस फॉर पार्टनर जी इज 39। कंबाइंड कैपिटल ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर्स एम एंड जी 1,30,000 with the rest of the item like stock 62,000 no change, creditors 50,000 no change, employees provident fund 15,000 no change। और कैश का जो बैलेंस आएगा यहाँ पे 12,000 ओपनिंग बैलेंस था, 5,500 का बैड डेट्स रिकवर्ड और सामने 5,000 का पेमेंट है आर के कैपिटल में, सो 7,500 इज क्लोजिंग कैश बैलेंस। सो बैलेंस शीट टोटल एट लास्ट इज 3 लाख रुपीज। लेकिन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पॉइंट पूछा गया क्वेश्चन में कि पीस लोन अकाउंट, आर्स लोन अकाउंट इज टू बी शोन टिल इट इज फाइनली सेटल्ड, टिल इट इज फाइनली क्लोज्ड।
अभी जो पूरी प्रोसेस हुई है रिकंस्ट्रक्शन की वो 1 अप्रैल 16 को हुआ है, यानी 1 अप्रैल 16 को ही ये पार्टनर का रिटायरमेंट हुआ और उसका लोन का अमाउंट 75,000 आया। इसलिए यहां जैसे कैपिटल अकाउंट में यहाँ पे हमने 2 आवर्स लोन लिखा है, तो आर का लोन अकाउंट ओपन होगा यहाँ पे सेम डेट 1/4/16 को, और यहाँ पे हम लिखेंगे बाय आर्स कैपिटल। ये एक एडिशनल पार्ट है, एक्स्ट्रा पार्ट है। रिटायरमेंट की प्रोसेस यहीं पे कंप्लीट हो रही है। ये जो बैलेंस शीट बनेगी वो आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर आर यानी एज ऑन 1/4/16 है। उसमें आर के लोन का अमाउंट 75,000 हमने ऑलरेडी शो कर दिया है। उसके बाद एक्स्ट्रा पार्ट में हमें पूछा गया है कि आर का लोन अकाउंट फाइनली क्लोज हो तब तक शो करना है। तो 2 अकाउंटिंग फ्रेम तक हमें आगे जाना है। 1/4/16 से पहले अकाउंटिंग ईयर 31 मार्च 17 को पूरा होगा। तो जैसे यहाँ कैपिटल में 2 आर्स लोन 75,000, वैसे आर्स लोन अकाउंट की क्रेडिट साइड पे बाय आर्स कैपिटल 75,000। उसके बाद फर्स्ट ईयर एंड डेट आएगी 31 मार्च 17, उस पे बाय इंटरेस्ट 75,000 10% 7,500। सेम डेट पे पेमेंट होगा 31 मार्च 17 पे, जिसमें 37,500 का प्रिंसिपल अमाउंट, क्योंकि 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट करने हैं, टोटल अमाउंट 75,000 है, डिवाइड बाय 2 37,500, ये प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट ऑफ 7,500, टोटल अमाउंट पेड ऑन 31 मार्च 2017 इज 45,000। तो 45,000 को पे करने के बाद जो बैलेंस बचेगा वो 37,500 कैरी डाउन होगा, और 1 अप्रैल 17 को यानी नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर के पहले दिन उसको बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे 37,500। उसके बाद 31 मार्च 18 तक का ईयर कंप्लीट होगा, सेकंड फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होगा। उसके बाद इंटरेस्ट का कैलकुलेशन आएगा, जो 37,500 रिमेनिंग लोन के बैलेंस का 10% 3750, और सेम डेट 31 मार्च 18 द अमाउंट विल बी पेड टू आउटगोइंग पार्टनर ऑफ लोन इज 41,250, जिसमें प्रिंसिपल अमाउंट 37,500 प्लस इंटरेस्ट 3750 का टोटल आएगा 41,250। तो इस तरह से आर का लोन का अकाउंट फाइनली ये क्लोज होगा 2 अकाउंटिंग ईयर में। लेकिन ये जो पूरी प्रोसेस है वो आफ्टर रिटायरमेंट है, क्योंकि रिटायरमेंट की डेट है 1/4/16 और उसके बाद ये बैलेंस शीट बन गई 1/4/16 से स्टार्ट करके 31 मार्च 18 तक का ये पार्टनर का लोन अकाउंट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में 3 पार्टनर है डी, जे एंड जी, और उनके कैपिटल में उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है कैपिटल प्रपोर्शन में। कैपिटल बैलेंस है 1 लाख 150 एंड 1 लाख, यानी उनका 10 15 और 10 हुआ, यानी 2:3:2। देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 2:3:2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैपिटल बैलेंसेस कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड पे डी, जे एंड जी में 1 लाख 1,50,000 और 1 लाख। कैश का बैलेंस है 22,000। नेसेसरी फॉर्मेट है रिवैल्यूएशन, कैपिटल और बैलेंस शीट। कैश अकाउंट की यहाँ पे जरूरत नहीं है, क्योंकि रिटायरिंग पार्टनर को कुछ भी पे नहीं कर रहे। एंटायर अमाउंट इज ट्रीटेड एज लोन। देयर इज नो इंफॉर्मेशन अबाउट डिसबर्समेंट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर शेयर, कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है। और इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, आउटगोइंग पार्टनर का जो भी ड्यू अमाउंट है उसको लोन की तरह ट्रीट करना है, इसलिए क्वेश्चन में कैश बैंक अकाउंट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। नाउ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस का पार्ट आएगा, जिसमें सबसे पहले जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स में 8,000 12,000 एंड 8,000, टोटल अमाउंट था 28,000 डिस्ट्रीब्यूटेड इन द प्रोपोर्शन ऑफ 2:3:2। ओल्ड गुडविल जो बैलेंस शीट में एसेट साइड दिया गया है वो अमाउंट है टोटल 14,000। कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड 2 गुडविल 4,000 6,000 एंड 4,000। आफ्टर दैट नेसेसरी एडजस्टमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन, तो उसके पहले यहाँ पे गुडविल की एंट्री, गुडविल की ट्रीटमेंट समझते हैं। गुडविल है 70,000, तो 70,000 में से पहले आउटगोइंग पार्टनर का शेयर जे शेयर निकालेंगे, जो कि 70 का 3/7 30,000। यहाँ पे जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स है डी और जी, उनका इंटरनल प्रोपोर्शन 2:2 है, यानी कि 1:1। उनका न्यू पीएसआर भी 1:1 है, यानी उनका इंटरनल ओल्ड प्रोपोर्शन और न्यू रेशियो ये दोनों सेम है, इसलिए गेनिंग रेशियो भी 1:1 आएगा। और हमें गुडविल की एंट्री गेनिंग रेशियो में पास करनी है, इसलिए आउटगोइंग पार्टनर का जो शेयर आया 30,000 वो जे में क्रेडिट होगा और डी जी में डेबिट होगा, गेनिंग रेशियो में 1:1 में। तो एंट्री होगी डी जी टू जे 30,000 15,000 15,000 30,000। तो टू जे डी और जी में अमाउंट 15,000 15,000, और यहाँ पे बाय डी जे में 15,000 एंड बाय जी जे में 15,000। तो इस तरह से गुडविल की ट्रीटमेंट करनी है। अगेन फर्म की टोटल गुडविल दी गई है, उसमें से आउटगोइंग पार्टनर का शेयर निकाला है। पार्टनर का पीएसआर कैपिटल रेशियो में था, जिससे उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3:2 पता चला। आउटगोइंग पार्टनर जे है,
उसके बाद न्यू रेशियो डी और जी में 1:1 दिया गया है, उनका इंटरनल प्रोपोर्शन 2:2 था, न्यू रेशियो 1:1 है, दोनों इक्वल है, दोनों सेम है, इसलिए गेनिंग रेशियो भी 1:1 हुआ, इसलिए आउटगोइंग पार्टनर का शेयर 30,000, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स में इक्वल प्रोपोर्शन में डेबिट हुआ। आफ्टर दैट नेक्स्ट एडजस्टमेंट बैड डेट्स रिजर्व का है और वो रिड्यूस करना है टू 10%, 10% तक रिड्यूस करना है। 40,000 के डेटर्स है, 40,000 का 10% 4,000 हुआ, जो बीडीआर के तौर पे माइनस करेंगे आउटर कॉलम 36,000, अब बीडीआर ऑलरेडी 6,000 था, 4,000 करेंगे तो 2,000 रिड्यूस होगा, तो बाय बीडीआर रिवैल्यूएशन क्रेडिट साइड 2,000, बीडीआर रिड्यूस हुआ है इसलिए बाय बीडीआर 2,000 रिवैल्यूएशन क्रेडिट साइड। स्टॉक की बुक वैल्यू 25% मोर देन इट्स मार्केट वैल्यू, स्टॉक की बुक वैल्यू उसकी मार्केट वैल्यू से 25% ज्यादा है, जिसपे रेट वही 100 लेना है। ये टेक्निकल पॉइंट हमेशा याद रखना है। सिचुएशन ये है कि मार्केट वैल्यू से 25% बुक वैल्यू ज्यादा है, यानी जो 25% दिए गए हमें वो मार्केट वैल्यू पे है और हमारे पास वैल्यू जो बैलेंस शीट में होती है वो बुक वैल्यू होती है, तो परसेंटेज 25 जो है वो मार्केट वैल्यू के है और वैल्यू अपने पास बुक वैल्यू है, इसलिए पहले एजम्पशन करना होगा जिसपे रेट दिया उसको 100 लेना है हमेशा, इसलिए यहाँ मार्केट वैल्यू 100 प्लस 25 तो बुक वैल्यू 125, 125 के लिए सामने बुक वैल्यू है स्टॉक की 50,000, तो 100 के लिए उसकी मार्केट वैल्यू होगी 40,000। इसका मतलब स्टॉक में 10,000 रुपए कम करने, यानी टू स्टॉक यहाँ पे आएगा 10,000 और स्टॉक में से 10,000 माइनस करके आउटर कॉलम अमाउंट आएगी 40,000। उसके बाद लायबिलिटी फॉर प्रोविडेंट फंड, सॉरी स्टॉक के बाद है 60,000 का ट्रेडमार्क है एंड पेड फॉर 6 ईयर्स। ट्रेडमार्क जो एसेट है वो 60,000 6 साल के लिए दिया गया है, तो 1 साल का अमाउंट हुआ 10,000, वो राइट ऑफ करेंगे तो टू ट्रेडमार्क 10,000 डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। लायबिलिटी ऑफ प्रोविडेंट फंड इज 35,000, बुक वैल्यू है 32, मींस लायबिलिटी की बुक वैल्यू 32 है और पेड अप वैल्यू यानी रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी इज 35,000, तो 3,000 इंक्रीज, इट इज डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट टू प्रोविडेंट फंड 3,000। आफ्टर दिस रिवैल्यूएशन अकाउंट विल गेट क्लोज, 23,000 is debit side total, 2,000 is credit side total, so difference is revaluation loss of 21,000 which is debited to capital account to revaluation account revaluation loss in the profit sharing ratio of 2:3:2 old PSR. So 6,000, 9,000 and 6,000, 6,000, 9,000 and 6,000 will be recorded to partners capital account debit side by way of revaluation loss। और पार्टनर में यहाँ पे आउटगोइंग पार्टनर जो जे है उसका सेटलमेंट करना है इसके बाद, तो जिसके लिए जे का अकाउंट क्लोज करेंगे पहले, जे का अकाउंट का क्रेडिट साइड है 150, 12,000 एंड 30,000, टोटल 192, 192 में से ये दो 6,000 और 9,000 अमाउंट माइनस करने पे 1,77,000 इज द बैलेंस ऑफ जेस लोन एंड इट विल बी शोन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट जेस लोन। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर जे, total capital of new firm will be same as before retirement, total capital of the new firm will be same as before retirement and it will be new profit sharing ratio। तो तीनों पार्टनर की जो कंबाइंड कैपिटल थी ओल्ड कैपिटल वो 1,150 एंड 1 लाख, टोटल कैपिटल 3,50,000 था, तो सेम रहेगा 3,50,000 एंड इट विल बी न्यू पीएसआर, न्यू पीएसआर बिटवीन डी एंड जी इज 1:1, इसलिए यहाँ पे 1,75,000 दोनों पार्टनर का कैपिटल का बैलेंस आएगा। अब जब भी कोई क्वेश्चन में कैपिटल रिवाइज किया जाए यानी एक्चुअल कैपिटल से अलग कैपिटल रखा जाए, रिवाइज किया जाए, तब डिफरेंस आएगा और डिफरेंस के लिए दो ऑप्शनल ट्रीटमेंट है, एक कैश बैंक से और दूसरा करंट अकाउंट से। तो करंट अकाउंट के लिए जब क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन हो कि करंट अकाउंट में डिफरेंस सेट करना है तभी करंट अकाउंट ओपन होंगे, अदरवाइज डिफरेंस विल बी ट्रांसफर टू कैश बैंक अकाउंट। इन दिस क्वेश्चन इट इज स्पेसिफिकली गिवन दैट टोटल कैपिटल of the new firm will be same as before retirement of partner J and it will be in new profit sharing ratio and any difference in this capital account will be transferred to current account. It is clearly given in this question. So जो remaining दो पार्टनर है D और G, उसका पहले कैपिटल का बैलेंस हम यहाँ शो करेंगे 1,75,000 D और G में, क्योंकि टोटल कंबाइंड कैपिटल विल बी 3,50,000 एंड इट विल बी न्यू PSR, तो दोनों का कैपिटल 1,75,000 यहाँ पे शो करने पे D का क्रेडिट साइड का टोटल आएगा, डेबिट साइड का टोटल आएगा 2 लाख, जिसको हम क्रेडिट साइड लिखेंगे और यहाँ पे डिफरेंस आएगा 92,000, डिफरेंस इज ऑफ 92,000 डी के केस में। सेम जी के केस में भी डेबिट साइड टोटल इज 2 लाख, इसमें से क्रेडिट के आइटम माइनस करने पे उसका भी बैलेंस आएगा 92,000 और यहाँ पे लिखा जाएगा बाय करंट अकाउंट,
क्योंकि कैपिटल का जो भी डिफरेंस है करंट अकाउंट में शिफ्ट करना है, ट्रांसफर करना है। कैपिटल की क्रेडिट साइड लिखा गया बाय करंट अकाउंट, इसका मतलब कैपिटल क्रेडिट हुआ और करंट अकाउंट डेबिट हुआ, यानी करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है और डेबिट बैलेंसेस हमेशा एसेट साइड आएंगे, इसलिए करंट अकाउंट के दो पार्टनर के बैलेंसेस डी और जी के बैलेंस शीट की एसेट साइड पे शो करेंगे करंट अकाउंट D92 एंड G92। सो टोटल बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट ऑफ बोथ द पार्टनर इज 1,84,000। विद दिस जो रिमेनिंग आइटम्स है उसको प्लेस करना है, लाइक क्रेडिटर्स ऑफ 60,000 विदाउट एनी एडजस्टमेंट, लैंड एंड बिल्डिंग 2,90,000, और यहां पे आएगा कैश का बैलेंस, क्योंकि कैश रिमेन अनअफेक्टेड बिकॉज जो भी एडजस्टमेंट करना है न्यू पार्टनर्स के कैपिटल के बाद, न्यू पार्टनर्स के डिस्बर्समेंट के बाद, वो कैपिटल रिवाइज कैपिटल के लिए वो एडजस्टमेंट करंट अकाउंट से करना है, इसलिए उसकी कोई इफेक्ट कैश अकाउंट में नहीं है। और दूसरा आउटगोइंग पार्टनर का पेमेंट के लिए क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इसलिए उसको भी लोन के फॉर्म में रखना है, दैट इज वाई कैश अकाउंट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए एज इट इज कैश का बैलेंस भी बैलेंस शीट एसेट साइड शो करेंगे 22,000 एंड आफ्टर दिस द टोटल ऑफ बैलेंस शीट विल बी एक्सट्रैक्टेड एट 6,22,000। थैंक यू।